अत्र भवतां समेषां स्वागतम्। पूर्वं प्रतिपादितं यत् स्थिता क्षणं पक्ष्मसु ताडिता धरा इति पद्ये भगवत्याः समाधिदशा व्यज्यते। तत्र जिज्ञासा स्यात् का नाम समाधिदशा इति। तत्र अप्पय्य दीक्षितः एकं श्लोकम् उद्धरति। नासाग्रन्यस्तनयनः संवृतास्यः सुनिश्चलः ध्यायेत मनसा देवम् उरोविष्टम्भ्य चाग्रतः इति समाधिमताम् अवस्थानम् आहुः। तात्पर्यं वर्तते यत् नयने नासिकायाः अग्रभागे स्थापिते स्याताम् अर्थात अर्धोन्मीलिताभ्यां नयनाभ्यां नासिकायाः अग्रभागे दर्शनम् हास्यस्य मुखस्य संवरणं पिधानं निश्चलता वक्षसः वितननं विष्टम्भः एवं मनसा इष्टस्य देवस्य ध्यानं समाधिदशा वर्तते। पद्यस्य अर्थः भवति ध्यायेत ध्यानं कुर्यात् कः यः कश्चिदपि कीदृशः सः नासाग्रन्यस्तनयनः नासायाः नासिकायाः अग्रभागे न्यस्ते स्थापिते नयने नेत्रे येन सह संवृतम् हास्यं मुखं यस्य सः संवृताश्च्यः एवं सुनिश्चलः यः कश्चित् स उरः वक्षः विष्टभ्य वितन्य अथवा वितान्य अग्रतः अग्रतः वक्षः वितन्य मनसा इष्टं देवं ध्यायेत ध्यानं कुर्यात्। एषा अवस्था वर्तते समाधेः। एषा एव समाधिरूपा अवस्था तत्र श्लोके प्रधानरूपेण व्यज्यते। आपको पहले बतलाया गया कि स्थिता क्षणं पक्ष्मसु ताड़िता धरा इस श्लोक में भगवती पार्वती की समाधि दशा प्रधान रूप से व्यंग्य है। वाच्य की अपेक्षा उसकी प्रधानता है, समाधि दशा की प्रधानता है और वह समाधि दशा व्यंग्य है। अतः प्रश्न होता है कि समाधि दशा क्या होती है। इसमें एक श्लोक उद्धृत किया जिसका अर्थ होता है
कि अधखुली आंखों से नाक की नोक में देखना, नाक के अग्रभाग को देखना, अगले हिस्से को देखना, मुख को बंद रखना, शरीर को निश्चल रखना, छाती को आगे की ओर तनी रहना, अर्थात छाती को आगे की ओर तान कर स्थित होना और मन से इष्ट देव का ध्यान करना, ये समाधि दशा है। भगवती जो हैं वे शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, अतः ये भी इसी समाधि दशा में है। उनकी यधकुली आंखें नाकों के अगले भाग में लगी हुई हैं, अर्थात अधकुली दोनों आंखों से वो नासिका के अग्रभाग को देख रही हैं। उनका मुख बंद है, शरीर निश्चल है और आगे की ओर उनका वक्षस्थल तना हुआ है। यही समाधि दशा है। इस पद्य में इस समाधि दशा के व्यंजक कौन कौन है, इसका प्रतिपादन अभय दीक्षित इस प्रकार से करते हैं। तो उसमें पंक्ति है, तत्र पक्ष्मसु स्थिता इत्यनेन नासाग्रन्यस्त नयनता रूपम अर्धनिमीलनम व्यज्यते। जलबिंदवः भगवत्याः पक्ष्मसु स्थिताः। तो जलबिंदूनां पक्ष्मसु स्थिति या वर्णिता तेन व्यज्यते, व्यंजनया बोध्यते यत् भगवत्याः नयनयोः अर्धनिमीलनम् आसीत्। अर्धम निमीलिते आस्ताम्। पुनश्च नासिकायाः अग्रभागे न्यस्ते आस्ताम्। भगवती नासिकायाः अग्रे अर्धनिमीलिताभ्यां नयनाभ्यां पश्यति इति व्यज्यते। यदि नयनयोः सर्वथा उन्मीलनं स्यात् तदा पक्ष्मणाम् अग्रभागाः उपरि स्युः। एवं यदि सर्वथा नेत्रे निमीलिते स्याताम् तदा जलबिन्दूनां तत्र पक्ष्मसु स्थितिः एव न स्यात्। एतेन व्यज्यते नासाग्रन्यस्त नयनतारूपम अर्धनिमीलनम। यत् नासाग्रन्यस्त नयनः इति पदेन पूर्वस्मिन् पद्ये प्रतिपादितम्। कहा गया है कि भगवती की पपनियों में जल बिंदु कुछ समय तक स्थिर हुए। इससे व्यंग्य होता है कि भगवती की आंखें आधी खुली थीं
और उन आंखों से वे अपनी नाक के अगले हिस्से को देख रही थी, क्योंकि यदि आंखें पूर्ण रूप से खुली होती तो पपनियां ऊपर होती और उन पर वर्षाग्र बिंदु जो है वो स्थिर नहीं होते, अथवा पुनः बंद होती, पूर्ण रूप से बंद होती आंखें, तब भी वर्षा के बिंदु उस पर स्थिर नहीं होते। एवं अग्रे अपैदीक्षितः वदति यत् पक्ष्मभ्यश्च्युतानां तेषाम् आस्याप्रवेशेन अधरोष्ठे निपत्य ततश्च्युतिकथनेन संवृतास्यत्वं व्यज्यते। अस्य अभिप्रायः वर्तते जलबिन्दवः पक्ष्मभ्यः नेत्ररोमभ्यः पतिताः और ततः निपत्य ते अधरे च्युताः। अत्र एवं न वर्णितं यत् जलबिन्दवः भगवत्याः मुखे प्रविष्टाः। तो मुखे प्रवेशस्य वर्णनं न कृतं, तो आस्या प्रवेशेन, आस्ये मुखे अप्रवेशस्य वर्णनेन अत्र व्यज्यते यत् भगवत्याः मुखं संवृतम् आसीत्, आवृतम् आसीत्। कालिदास ने भगवती के मुख में जल बिंदुओं के प्रवेश का वर्णन नहीं किया है। जल बिंदु मुख में प्रवेश नहीं कर रहे, इससे पता चलता है कि उनका मुख बंद था। नहीं तो पपनियों से वे जल बिंदु गिरते और मुख में प्रवेश कर जाते, अधर पर गिरे ही और अधर से मुख में चले जाते यदि मुख खुला होता। तो इससे अभिव्यक्त हुआ कि मुखस्य संवरणम आसीत, भगवत्याः मुखम संवृतम आसीत इति समाधि मताम स्थिति वर्तते। समाधि मताम, ये समाधिम कुर्वन्ति तेषां स्थिति ही अस्ति कि मुखम ते पिहितम कुर्वन्ति, उनका मुख बंद रहता है। उसके बाद कालिदास ने वर्णन किया कि अधर से गिरकर जल बिंदु भगवती के स्तनों के ऊपर आए। इससे पता चलता है कि उनका वक्षस्थल तना हुआ था, छाती तनी थी। लिखते हैं ततः च्युतानां च तेषां स्तनोत सेध निपतनादि वर्णनेन, स्तनयोः उत्सेधे अथवा स्तनोत्सेधयोः जलबिन्दवः पतिताः तत्र चूर्णिताश्च इति यत् वर्णितम् इति तस्य वर्णनेन ऊर्षः विष्टम्भः वितननम् अत्र प्रतीयते। यदि आलस्यवशात् मुखं
अवनतं स्यात् तदा स्तनयोः आकारः अन्तः संकुचितः स्यात्। अतः संकुचिताकारयोः स्तनयोः उत्सेधे जलबिन्दूनां पतनं न संभवेत्। यदि कथंचित् तत्र जलबिन्दूनां पतनं स्यात् तदापि बलीषु यदा ते निपतिताः भवन्ति तदा तेषां गतिः तिर्यक् एव स्यात्, वक्रम एव स्यात्। यदि किसी प्रकार से स्तनों के ऊपर जलबिंदु गिरते और त्रिवली में आते तो त्रिवलियों में वे तिरछे ही गिरते, तिरछा ही उनका गमन होता। वे नाभि देश में प्राप्त नहीं होते, नाभि में प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि कालिदास ने नाभि देश में जल बिंदुओं के प्रवेश का वर्णन है। और अलसाए मुख से नीचे मुख करने पर नाभि भी बंद होती और नाभि में जल बिंदुओं का प्रवेश संभव नहीं होता। तो नाभौ च संवृतायाम प्रवेशः न स्यात्। एवं स्तनोत्सेधे जलबिन्दूनां निपतनेन चूर्णनेन च व्यज्यते यत् भगवत्याः उरः स्तम्भितं विष्टम्भितम् आसीत्। तो उरो विष्टम्भ्य इति यदुक्तम् एतदत्र व्यज्यते। पुनः समाधि दशायां निश्चलत्वं भवति शरीरस्य। अत्र जलबिन्दूनां पतनस्य क्रमः यः वर्णितः तेन क्रमेण भगवत्याः शरीरस्य निश्चलत्वं व्यज्यते व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते। क्रमः कः अस्ति? पूर्वं जलबिन्दवः पक्ष्मसु पतन्ति, ततः अधरं ताडयन्ति, ततः स्तनोत्सेधयोः पतित्वा चूर्णिताः भवन्ति, बलिषु स्खलन्ति, अन्ते नाभिं प्रविशन्ति। एष क्रमः वर्तते जलबिन्दूनां निपतनस्य। यदि मुखादि मुखम हस्तौ वक्षः वा चंचलं स्यात् तदा तेषां जलबिन्दूनां अधर पयोधरादि क्रमेण, अधरे अथवा पयोधरयोः स्तनयोः निपतनस्य क्रमेण पयोधरादि क्रमेण पतनं न स्यात्। तो पक्ष्मा धरादि क्रमस्य कथनेन च निश्चलत्वं व्यज्यते। कालिदास ने जल बिंदुओं के गिरने का क्रम बताया है कि पहले पपनियों में गिरते हैं, पुनः अधर पर गिरते हैं, पुनः स्तनों पर गिरते हैं, फिर त्रिबलियों में फिसलते हैं और अंत में नाभि में प्रवेश कर जाते हैं। तो
यदि शरीर चंचल रहता तो ये जल बिंदु क्रम से इन इन अवयवों में नहीं गिरते। यदि मुख चंचल होता तो पक्ष से ही जल बिंदु गिर जाते, नीचे पृथ्वी पर गिर जाते, अधर से भी नीचे पृथ्वी पर गिर जाते। यदि छाती तनी नहीं होती तो उस क्रम में छाती पर नहीं गिरते। तो अनेन पक्ष्माधरादिषु जलबिन्दूनां निपतनस्य यः क्रमः तस्य वर्णनेन अत्र व्यज्यते यत् भगवती निश्चला आसीत्। तो निश्चलत्वं तत्र आसीत्। एवं अत्र नासिकायाः अग्रभागे नयनयोः स्थापनम्, मुखस्य संवरणम्, शरीरस्य निश्चलत्वम्, पुरुषः विष्टम्भः इति समाधिमताम् यत् अवस्थानं वर्तते या स्थितिः वर्तते सा स्थितिः अत्र मुख्य रूपेण व्यज्यते। तो जलबिन्दूनां पक्ष्मादिषु पतनादि वाच्यम् अस्ति। ततश्च प्राधान्येन चमत्कारित्वेन भगवत्याः एषा नासाग्र न्यस्त नयनता रूपा संवृतास्यता रूपा सुनिश्चलता रूपा एवं च उर्सः विष्टंभ रूपा अवस्था व्यज्यते। एषा अवस्था समाधिवतामेव भवति। भगवती एवं स्थित्वा स्वेष्टं भगवन्तं भवं मनसा चिन्तयति भावयति देवस्य ध्यानं करोति। एवं एषा समाधिदशा पूर्णरूपेण व्यङ्ग्या वर्तते। पुनः अपरं व्यङ्ग्यम् अत्र प्रधानरूपेण वर्तते भगवत्याः लोकोत्तरं सौन्दर्यम् इति द्वितीयं व्यङ्ग्यं वर्तते। तत् कथं भवति इत्यस्य विचारः अग्रे भविष्यति। इस प्रकार यहाँ प्रतिपादन किया गया कि पार्वती की समाधि दशा मुख्य रूप से व्यंग्य हो रही है। पपनियों में जल बिंदुओं की स्थिति से व्यंग्य होता है कि भगवती की आंखें अधखुली थी और वे अधखुली आंखों से नासिका के अग्रभाग को देख रही थी। जल बिंदु मुख में प्रवेश नहीं किए, अधर पर ही गिरे और पुनः स्तनों पर गिरे। इससे पता चलता है, व्यंग्य होता है कि उनका मुख बंद था और स्तन पर गिरना और चूर चूर हो जाना
ये जो वर्णन है इससे पता चलता है कि उनका वक्षस्थल तना हुआ था, सिकुड़ा हुआ नहीं था। और पक्ष्मों में, अधर में एवं वक्षस्थल आदि में क्रम से जल बिंदु गिर रहे हैं। तो इस क्रम के वर्णन से ज्ञात होता है कि निश्चलता उनकी थी। मुख आदि अवयव यदि निश्चल होते तो जल बिंदुओं का पक्ष्मों से अर्थात वपनियों से नाभि देश तक जाना अर्थात गिरना संभव नहीं था। इस प्रकार समाधि दशा यहाँ प्रधान रूप से व्यंग्य है।